नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिलेक्शा पे दिल से स्वागत है। और आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक मोरल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियाँ और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हम वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता है? यहाँ हम एक छोटी सी गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो कि कहानी इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उसे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए क्रोध ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहाँ सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात को सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, या जो भी तुम कुछ कर रहे हो इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। असल ज़िंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और यहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिसे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह में थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहाँ कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता रहा। उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों से उसे उनके पास जाने से रोका। लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उनसे बोला कि मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं ही कल वह व्यक्ति था जिसने आपके साथ यह दुष्ट कृत्य करने की कोशिश की थी? तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोला कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती हुई बातों को छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया वो सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसीलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन में उसका भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया और बोला, आज से मैं अपने क्रोध को त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आश्रय लेता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं दोहराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो और जानकारी के बारे में आपको अवगत करा सकूं। ओके दोस्तों, गुड बाय।